डीजीआईएसपीआर ने बानी पीटीआई को ज़हनी मरीज करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बयानियां उड़ाकर रख दिया। कहा, तुम हो कौन, तुम्हारी ये क्या सोच है, तुम किसकी जुबान बोल रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को, ये समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसके मनफी बयानी का खात्मा वक्त की जरूरत है। एक शख्स अपनी जात का कैदी है, ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। ये समझता है जो ये कह रहा है वो ठीक है। ये समझता है अगर इख्तिदार में नहीं तो आमरीयत है। तुम सबको बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। आपकी शोबदाबाजियों का वक्त खत्म हो चुका। इस शख्स का बयानिया रियासत और फौज के खिलाफ है। 9 मई को GHQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे। बगैर किसी इबहाम के क्लियर करना चाहते हैं, अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। तारीख में पाक फौज ने किसी शख्स के बारे में ऐसे बात नहीं की। माजी में किसी सियासतदान ने यह काम नहीं किया। इसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। हम कहीं नहीं जा रहे। पाकिस्तान की फौज खड़ी है, खड़ी रहेगी। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? अपने आप को अकले कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता फिर रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर बात क्यों नहीं करते? 3 दिन पहले बयानिया दिया, खारजियों से बात की जाए। दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं, कह रहा है मुज़ाकरात किए जाएं। कहता था पेशावर में दहशतगर्दों का दफ्तर खोला जाए। भेजो अपनी औलाद को फौज में और खारिज के आगे खड़ा करो। तुमने तो अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है। DGISPR ने कहा, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, फितनल खारिज से बात नहीं होगी। अगर कोई समझता है कि इसकी ज़ात और सियासत मुल्क और आवाम की जानो माल से बड़ी है तो वो गलत समझता है। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार मजीद नहीं चल सकता। भारतीय मीडिया पाक फौज के खिलाफ PTI की जुबान बना हुआ है। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है। ज़हनी मरीज अपने अकाउंट से पहले बयानियां बनाता है, फिर बेनामी और रॉ के अकाउंट्स इस बयानी को फैलाते हैं। नौरीन न्याजी मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय मीडिया दिखाता है। DGISPR ने कहा, यह कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? किसी को पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के खिलाफ इजहार राय की इजाजत नहीं देंगे। अगर इसके दौर में भारत हमला करता तो ज़हनी मरीज कशकोल लेकर भारत से बातचीत के लिए चल पड़ता। बातचीत का बुखार तो उनको पहले से है। भीख से कभी सिक्योरिटी नहीं मिलती, वरना लीबिया और गजा का बुरा हाल ना होता। लाहौर में शुमाल मगरबी हवाओं में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर फ़िज़ाई मयार की बेहतरी के लिए तमाम महकमे मुतहरिक। रियल टाइम मॉनिटरिंग, वार्निंग सिस्टम और फौरी रिस्पॉन्स यूनिट्स फाल। सनती शहरों से आने वाली आलूदगी की सर्टिफिकेट मैपिंग भी जारी। फसलों की बाक़यात जलाने की रोकथाम के लिए ड्रोन सर्वेलेंस तेज की जाएगी। स्मोक कंट्रोल मशीनरी और वाटर बाउजर्स हाई अलर्ट। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, पंजाब हुकूमत खित्ते का सबसे जामिया एंटी स्मोक प्लान नाफिज कर रही है। बहुत जल्द वाज़ेह बेहतरी आएगी। और लाहौर फैक्ट्री एरिया से अगवा होने वाला 3 साला साइम चंद घंटे बाद बाजियाब। CCD डिफेंस की बरवक्त कार्रवाई। मुलजिम बच्चा छोड़कर फरार हो गया। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मफरूर की तलाश शुरू कर दी। बाजियाब होने वाले बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। PTI रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ एक्स पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है, इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। ये आपकी ट्वीट हो रही है, अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चल, और मिनटों में घंटों में ये काम हो रहा है। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज ने। अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रही हैं मोहतरमा इंडियन टीवी पे बैठ, यानी KPK वाले हमला बोल दें जेल के ऊपर। इतनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान कर रहा है। कहाँ से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दी। भारतीय मीडिया पाक फौज के खिलाफ PTI की जबान बना हुआ है।
भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है। जहनी मरीज अपने अकाउंट से पहले बयानिया बनाता है, फिर बेनामी और रा के अकाउंट्स इस बयानिए को फैलाते हैं। नूरीन नियाजी मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय मीडिया दिखाता है। DGSPR ने कहा, यह कौन सा आईन व कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? किसी को पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के खिलाफ इजहार राय की इजाज़त नहीं देंगे। अगर इसके दौर में भारत हमला करता तो जहनी मरीज कशकोल लेकर भारत से बातचीत के लिए चल पड़ता। बातचीत का बुखार तो उनको पहले से है। भीख से कभी सिक्योरिटी नहीं मिलती, वरना लीबिया और गजा का बुरा हाल ना होता। बड़े वसूख से बताते थे। उनके ख्याल में तो कहने से भी लग चुका था। उनके ख्याल में तो CDF की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था। उनके कागजों में तो वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लग चुका था। अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा। हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया, फलाना हो गया, ये अभी प्रमोट हो गया। तो यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? हमारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते? हमारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा पता नहीं क्या हो गया। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब था। अपनी मर्जी से CDF का जाली नोटिफिकेशन चलाया गया। DGSPR ने कहा, सबको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मुबारकबाद देता हूं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का आगाज हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का मकसद जंगी मामलात के बारे में आगाही फराहम करना है। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, अल्लाह के रहमत और फजल से जिन फातहीन ने कौम और मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा, आज कौम उनको और उनकी कमांड में लाखों वतन के मुहाफ़िज़ों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपा सलारों को एजाज़ से नवाज रही है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदू भी, उनको भी मुबारक हो। उनको भी अब कौम से माफी मांगनी चाहिए। सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सनसनी फैल गई, फलां हो गया, आसमान गिरने लगा है। नाजरीन ये देखें कि अब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है और दरार पड़ चुकी है और दरार बहुत बढ़ती जा रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, रूल्स में इजाजत नहीं है, अब वो भी मुलाकात उन्होंने बंद करवा दी जिसकी इजाजत थी। बाहर बैठे भगोड़ों और मुल्क में सीनियर सहाफियों ने प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई हो गई, दरार पड़ गई। अल्लाह का फजल, सबको नाकामी हुई। वज़ीर इत्तलात तथा तारक की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन्होंने झूठे दावे किए उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अडयाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे। कहा था, रियासत मुल्क दुश्मनों को खुद जवाब देगी। रियासत ने वाज़े तौर पर बता दिया, जो भी दुश्मन का बयानिया लेकर चल रहे हैं वो गद्दारी के जुमरे में हैं। सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम। लिखा, जब तक मेरा सियासी बाप था वज़ीर आज़म था, अब बिन बाप के लवारिसों और सड़क छाप का बाप जेल में है और गद्दारी के जुमरे में आ गया। सीधी और आसान जबान में रियासत ने दुश्मन, दहशतगर्द और मुल्क को अदम में इस्तेहकाम पहुंचाने वालों को गद्दार डिक्लेयर